आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी के 10 सबसे ताकतवर देवी देवता कौन से हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी के अनुसार सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, लेकिन हमारे ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल अस्त्र बताए गए हैं। आज यानी कलयुग में हम वैसे ही इतना अधर्म देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब अधर्म कितना बढ़ जाएगा, मतलब कहां से कहां होगा। इस वीडियो में आप माइथोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ कई सारे अनोखे फैक्ट्स जानने वाले हो। आप सबने चारों युगों के बारे में तो सुना ही होगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन अगर आपको इनको एक टर्म में इस्तेमाल करना हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इन चारों युगों को एक ही बार में इस्तेमाल करने के लिए आप महायुग या फिर चतुर्युग इस्तेमाल कर सकते हैं। सतयुग की आयु थी 17,28,000 साल, त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 साल, द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 साल और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 43,20,000 साल, और 43,20,000 साल एक चतुर्युग या फिर एक महायुग की आयु होती है। अब आप सबको चतुर्युग के बारे में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जो चतुर्युग है ना, ये मतलब जो चारों युग हैं, ये एक साइकिल की तरह चलते हैं। जैसे आपने वाटर साइकिल सुना होगा। तो अब ये साइकिल कितने बार बीत चुका है? ऑफ कोर्स यार, बहुत टाइम लगेगा इसको होने में। तो एक श्लोक है। श्लोक पता है क्या है? श्लोक में ये बताया जाता है कि ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28 बार द्वापर युग भी बीत चुका है और ये 28वां कलयुग चल रहा है। अभी देखो, आप सब लोग जानते होंगे कि हर एक युग कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, और हमेशा हर एक युग के खत्म होने पर एक वजह रही है। वो वजह आप जानते हैं क्या है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हमारे भगवान शंकर जी का एक मंदिर है। यही मंदिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का अंत का कारण बना है, और यही आगे चलकर हमारे इस समय चल रहे कलयुग का भी अंत बनेगा। लेकिन एक मंदिर कैसे यार? दरअसल इस मंदिर के दाहिने ओर एक रहस्यमय गुफा है, जिसके अंदर भगवान शंकर जी का एक शिवलिंग है। इस गुफा का नाम है कादेश्वर केव। इस शिवलिंग के चारों ओर 4 खंभे हैं, लेकिन 3 टूट चुके हैं और वर्तमान में केवल एक ही खंभा बचा हुआ है। माना जाता है कि इन चारों खंभों का निर्माण चारों युगों को दर्शाने के लिए हुआ था। जब एक युग अपनी पीक एज पर होता है, यानी अपनी चरम सीमा पर होता है, तब इस मंदिर का एक खंभा टूट जाता है, और इस एक खंभे के टूटने पर वो युग वही के वही समाप्त हो जाता है। इसी तरह तीनों युगों के बीतने पर तीनों खंभे टूट चुके हैं, एक ही खंभा बाकी है। माना तो ये भी जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, यानी जब अपनी पीक एज पर होगा, तब ये आखिरी खंभा भी टूट जाएगा और वहीं के वहीं कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन प्लस शॉकिंग फैक्ट भी है थोड़ा। जब हमारे 360 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब जाके देवताओं का केवल 1 साल होता है। और अगर आप चतुर्युग के बारे में समझ ही चुके हैं, तो अब ये फैक्ट सुनिए। जब चतुर्युग 1000 बार बीत जाता है, तब जाके ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होते हैं। अब ये ऐसा कैसे होता है? देखो, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, राइट? देखो क्या होता है ना कि ब्रह्मलोक में टाइम अलग चलता है, यानी कि जब 2000 बार धरती पर चतुर्युग बीत जाता है, तब जाकर ब्रह्मा जी का केवल 1 दिन होता है, यानी 24 घंटे। और हम सभी अब जानते हैं कि एक चतुर्युग की आयु 43,20,000 साल होती है, और एक्चुअली ब्रह्मा जी की टोटल आयु 100 वर्ष की होती है। तो भाई कल्पना तक नहीं की जा सकती कि आखिर ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष तक चलेगी।
अगर आपको लगता है कि यार मैं तो बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, तो आप जाके भगवत गीता के चैप्टर 8 का वर्स 17 पढ़ सकते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये बात कही है। काफी टाइम पहले एक महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा काकुदमी, जिनके पास बहुत ही सारी मिस्टिक पावर्स थी। तो अब महाराजा काकुदमी की थी एक बेटी जिसका नाम था रेवती, और रेवती बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड थी। रेवती इतनी ज्यादा क्वालिफाइड थी कि धरती पर उसके साथ शादी करने के लिए कोई लड़का उसके लायक था ही नहीं भाई। अब महाराज काकुदमी के पास थी मिस्टिक पावर्स, तो वो अपने बेटी के साथ गए ब्रह्मलोक में, और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आखिर उनके बेटी के लिए धरती पर सबसे अच्छा वर कौन होगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जितना टाइम उन्होंने ब्रह्मलोक में स्पेंड किया है, उतने टाइम पर धरती पर 27 बार चतुर्युग बीत चुका है। इस वक्त धरती पर द्वापर युग चल रहा है। आप तुरंत धरती पर जाइए और वहां पर अभी अभी भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम का जन्म हुआ है। आप जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक वे शादी के योग्य हो जाएंगे। बलराम आपके बेटी के लिए बेस्ट वर हैं। फिर महाराजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ धरती पर पहुंचे, और इसी तरह रेवती और श्री बलराम की शादी हुई थी। आप सबने सुना होगा कि भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हैं। ये हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, कल्कि। हम सब मानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, लेकिन असलियत में ये भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं। असलियत में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं। आप सबको तो याद ही होगा कि कैसे भगवान कृष्ण एक ही टाइम पर कई सारी जगहों में मौजूद हुआ करते थे। वैसे ही भगवान विष्णु के भी एक ही टाइम पर 3 रूप हैं। पुराणों में इन्हें महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु भी कहा गया है, जिन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की रखवाली और इसमें रहने वाले लोगों की रखवाली के लिए हर एक रूप की अपनी एक अलग भूमिका है। और मेरे ख्याल से कि जो महाविष्णु रूप जो है, इसे शायद लाइट भी कभी नहीं ढूंढ पाएगी, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। एक और बात जिससे रिलेटेड मैं बहुत जल्दी एक वीडियो भी डालूंगा। महाविष्णु रूप जो है भगवान विष्णु का, वो जब भी एक्सहेल करते हैं तो उनके हर एक्सहेल पर एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। आपको याद होगा जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 1000 से भी ज्यादा अधिक ब्रह्मा दिखाए थे, जिनके 5 मुख थे, 10 मुख थे, 100, 1000, पता नहीं कितने मुख थे। और एक और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज कि जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु खत्म हो जाती है, मतलब जब उनके पूरे 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं, तब जाकर महाविष्णु रूप की केवल एक बार पलक झपकती है। हमारे मन में हमेशा एक ख्याल तो जरूर है कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी के सबसे ताकतवर देवी देवता कौन से हैं। वैसे इसका वर्णन हमारे शिव पुराण में किया गया है, जो कि कुछ निम्न रूप से है। 10th नंबर पे वो देवता आते हैं जिनके पास हमेशा हर एक आत्मा को कभी ना कभी जाना है, जो कि हैं यमदेव। 9वें स्थान पर आते हैं देवताओं के राजा यानी कि इंद्रदेव। 8वें स्थान पर आते हैं गौतम बुद्ध। वैसे गौतम बुद्ध कैसे? याद कीजिए कि ये भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में से एक हैं। 7वें स्थान पर आते हैं स्वयं वे जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, यानी कि ब्रह्मदेव। 6ठे स्थान पर आते हैं भगवान श्री गणेश, जो कि अपने भक्तों के सारे दुख और कष्ट हर लेते हैं। 5वें स्थान पर आते हैं राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी, जिनकी ताकत का अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता है।
नंबर 4 पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अधर्म पर धर्म की स्थापना करी थी। नंबर 3 पर आते हैं वे जिन्होंने समस्त सारे लोगों को रावण से मुक्त किया था, यानी कि हमारे प्रभु श्री राम। नंबर 2 पर आते हैं वे जो स्वयं इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी कि भगवान नारायण। और ऑफ कोर्स प्रथम स्थान पर आते हैं हमारे देवों के देव महादेव, जो कि ना आदि हैं ना अनंत। ब्रह्मास्त्र मूवी के अनुसार सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, लेकिन हमारे ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल अस्त्र पहले जमाने में थे। ये हैं भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल और भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र। वैसे तो इनको भी अस्त्रों में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको शंका है तो फिर भी ठीक है। पशुपतास्त्र, वैष्णवस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर्ष, ब्रह्मांड अस्त्र और इसके अलावा भी कुछ कई सारे अस्त्र हैं जो कि ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। भगवान कल की इस कलयुग में किस लिए अवतार लेने वाले ये तो हम सबको पता है, काली पुरुष का वध करने के लिए और इस अधर्मी दुनिया पर धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान कल्कि के आने तक इस कलयुग में क्या क्या हो चुका होगा आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, यानी अपनी पीक एज पर होगा ना, तब एक 8 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी। मजाक से हटके 8 वर्ष की कन्या दादी। दुनिया में खाने के लिए खाना तक नहीं बचेगा, इसीलिए इंसान स्वयं इंसानों को ही खाएंगे। आगे चलकर कलयुग के पीक पर इंसानों की हाइट होगी ही नहीं। मतलब पहले तो देखो, अभी तो 5 फीट चले भी जाते हैं, तब 5 फीट भी के भी नहीं होंगे। अभी तो हम बहुत सारे मर्यादा करते रहते हैं, मर्यादा को फॉलो करो, मर्यादा को फॉलो करो। आगे चल के मर्यादा शब्द ही नहीं पता होगा, जिसकी वजह से मर्यादा का तो पूरा नाश ही हो चुका होगा। धर्म शब्द आगे चलकर बचेगा ही नहीं, बच्चों को मालूम ही नहीं होगा धर्म शब्द क्या होता है, बड़ों को भी नहीं मालूम होगा, जिसकी वजह से वो हमारे आज के एक्चुअल भगवानों को छोड़कर उस काली पुरुष को और राक्षसों को अपना भगवान मान लेंगे, उसकी बातों पर चलेंगे और उसकी उंगलियों पर नाचेंगे। और एक बहुत ही अनसुना फैक्ट जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, महाभारत के दुर्योधन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी वजह से इतना महाभारत जैसा घोर युद्ध हुआ था। लेकिन एक बहुत ही अनसुना फैक्ट है ये कि दुर्योधन पता है एक्चुअली कौन था? दुर्योधन काली पुरुष राक्षस की शरीर के थोड़ी सी शक्ति का बना हुआ एक बच्चा था। सही सुना, काली पुरुष के शरीर की थोड़ी सी शक्ति से बना हुआ एक लड़का। और सोचो, अगर उस राक्षस की थोड़ी सी शक्ति इतना घोर युद्ध बना सकती है, तो उसकी पूरी शक्ति आगे चलकर क्या क्या कर दोगे। उस समय इवन काली पुरुष की पूरी शक्ति थी भी नहीं, और वो इस वक्त अपनी शक्ति बढ़ा रहे, और जिस वक्त उसकी पूरी शक्ति हो जाएगी तब जाकर कलयुग असलियत में चालू होगा। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और माइथोलॉजिकली ये फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।